All right. Hey everyone, how are you guys doing? So guys, if you're preparing for CLAT 2027 and are confused कि टैकल कैसे करें क्वांट्स के सेक्शन को, then this video is for you. देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूं कि यार सुपरफिशियल कोई भी चीज या फिर कोई भी हवाई चीजों को आप नहीं ग्राउंड पे लेकर आ सकते, आप उससे मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते. बट मैं यहाँ पे जो 4 स्टेप्स बताऊंगा, दे आर गोइंग टू बी वेरी रियलिस्टिक, followed by toppers already, and people are doing it and they also improving their mock के marks. तो यहां पे सबसे पहले वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज यू शुड नो द सिलेबस. अगर तुम ऑफिशियली सिलेबस को खोल के देखते हो तो सिलेबस कुछ ऐसा दिखता है. कंसोर्शियम का क्वांट्स का जो सेक्शन है वो मेंशन करता है दैट यू विल बी गिवन अ पैसेज दैट विल बी फॉलोड बाय सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस यूजिंग 10th लेवल का बेसिक मैथमेटिक्स. अब इसको डील करना शुरू करो. पहले हम डील करते हैं व्हाट इज 10th लेवल का बेसिक मैथमेटिक्स. अगर पीवाईक्यूज देखते हो पिछले 7 साल के क्लैट 2020 से लेके 26 तक, तो यू विल सी कि ये जो ग्रीन वाले चैप्टर्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग आस्क्ड, और इनके अलावा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछे गए. परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मेंसुरेशन बोथ 2D एंड 3D दैट वाज आस्क्ड इन 2020, और उसके बाद आता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट. बट ये जो रेड वाला सेक्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली कंसोर्शियम भी प्लान कर रहा है कि यार वी माइट मेक द पेपर टफ नाउ, ऐसी बातें भी चल रही हैं, तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा रेडी. एंड फॉर दैट आई एम प्रिडिक्टिंग कि ये 3 चैप्टर से क्वेश्चंस अभी भी आने बाकी हैं क्लैट के अंदर. तो तुम लोग ये 3 चैप्टर्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन. ट्रस्ट मी, दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स. तुम कैसे करना है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ. जस्ट स्टडी द कॉन्सेप्ट फॉर 3 hours नॉन स्टॉप एंड देन डू 50 क्वेश्चंस. एक चैप्टर को करने के लिए यू विल टेक 7 hours का पूरा सेशन. 7 hours तक तुम एक बार बैठो एक संडे को एंड देन कंप्लीट दिस होल थिंग, और एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. देन पूरे हफ्ते प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस एवरी डे फॉर दैट स्पेसिफिक चैप्टर, और इस तरीके से वो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से 100% कंप्लीट हो चुका होगा. एंड यू विल हैव अ गुड कॉन्फिडेंस कि अगर तुम्हें वैसा मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दिया यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. बट द सेकंड स्टेप, दैट पैसेज, हमने स्टार्ट कैसे किया था, पैसेज फॉलोड बाय क्वेश्चंस, 10th लेवल मैथ्स. 10th लेवल मैथ्स को डील कर लिया हमने. नाउ लेट्स डील दैट पैसेज. पैसेज को डील करने के लिए, इतना डेंस पैसेज, इतना हैवी पैसेज को डील करने के लिए यू विल हैव टू फाइंड अ टेक्निक. टेबल टेक्निक यूजुअली काम करता है, टॉपर्स उसी से करते हैं. क्या होता है टेबल टेक्निक? बेसिकली तुम लोग एक पैसेज को उठाते हो एंड उससे जितना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसको एक्सट्रैक्ट करके एक टेबलर फॉर्मेट में या फिर एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में रख देते हो, सो दैट जब तुम क्वेश्चन को करो, सेकंड क्वेश्चन जाओ, थर्ड क्वेश्चन जाओ, यू डोंट हैव टू रीविजिट द पैसेज. तुम्हें पैसेज के ऊपर नहीं जाना, यू हैव टू गो टू द क्वेश्चंस के ऊपर और डायरेक्टली टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तुम्हें. देन द थर्ड वन इंक्लूड्स कि भाई अब तुमने सब कुछ कर लिया, बट वाइल रीडिंग दैट पैसेज उसके अंदर एक दिक्कत आती है, तो उस वाले चीज को हमने डील करने के लिए थर्ड पॉइंट रखा है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिकल लैंग्वेज. बेसिकली इज वॉट परसेंट ऑफ वर्सेज इज वॉट परसेंटेज मोर देन. इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बट पीपल यूजली डोंट गेट इट, क्योंकि ये मैथ्स के टर्म्स है तो फिर वो आइडिया नहीं लग पाता, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. तो उससे गेट यूज टू इट. कैसे यूज टू इट होगे? ऑब्वियसली यार यू विल हैव टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स. सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, यू विल हैव टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये चीज से तुम डील कर पाओगे. हमने 3 सेक्शन डिस्कस किए थे कि एक पैसेज होगा, वी हैव डेल्ट दैट पैसेज, फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे और मैथमेटिकल इक्वेशन होगी. मैथमेटिकल 10th लेवल की मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, तुम्हें 10th लेवल का मैथ्स यूज करना पड़ेगा. अब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली बात है, हमने तीनों चीज को डिस्कस कर लिया, बिकॉज हमने वो पैसेज पढ़ना सीख लिया, उस पैसेज को कैसे सॉल्व करना है ये पता लग गया, मैथमेटिकल लैंग्वेज को कैसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है वो सीख लिया हमने. देन उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस लेवल का मैथ्स करना है ये सॉल्व करना सीख लिया. अब हमारे पास आता है एक लास्ट पॉइंट, दैट इज टाइम कंस्ट्रेंट. 120 मिनट में अगर 120 सवाल लगाने हैं, दैट मीन्स 1 मिनट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो तुम्हें 12 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं, जो 10% ऑफ योर क्वांट्स का सेक्शन होता है, ठीक है, 12 क्वेश्चंस को तुम्हें डील करना है 12 मिनट्स में. आई एम नॉट सेइंग 12 मिनट में डील करो, 40 मिनट्स इज ऑल्सो गुड. 14 मिनट्स में डील करो, बाकी सेक्शन से 2 मिनट टाइम निकाल के लेकर आओ. 14 मिनट्स में कैसे डील करोगे? देखो यार, द थिंग इज वेरी सिंपल. पहले तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड. फिर तुम्हें रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और रीडिंग और क्वेश्चन दोनों सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाएगी, तो उन दोनों को मर्ज करोगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन अ टाइम लिमिट दैट इज 6 to 7 minutes.
पूरा एक DI सेट को सॉल्व करने के लिए 6 to 7 मिनट्स आर इनफ। उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। व्हाट यू कैन डू इज कि वो चैप्टर्स अगर तुमने सारे कंप्लीट कर लिए उसके बाद, या फिर एटलीस्ट वो ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद स्टार्ट सॉल्विंग DI सेट्स एवरी डे। टाइम लिमिट के अंदर ट्राई करो, पहले 10 मिनट करो, देन ब्रिंग इट डाउन टू 9 मिनट्स, 8 मिनट्स, 7 मिनट्स, 6 मिनट्स, और जितना उसको स्क्वीज कर सकते हो उतना स्क्वीज करो। एंड दिस इज हाउ यूल बी एबल टू टैकल क्वांट्स फॉर क्लैट 2027। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है विच यू कैन ज्वाइन ऑब्वियसली, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल है हमारे पास। दिस इज माई ऑफिशियल मेल ID। यू गाइज कैन मेल मी हियर फॉर एनी ऑफ द क्वेरीज और एनी बैच रिलेटेड इशूज, और इफ यू वांट एनी फ्री गाइडेंस फ्रॉम मी एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू गाइज कैन मेल मी हियर। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, दिए गए नंबर हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, उस नंबर पे आप कॉल करके यू कैन गेट अ फ्री काउंसलिंग बुक्ड फॉर यू। So that's all for this video. Thank you so much guys for being such a wonderful audience. मिलते हैं अगली क्लास, अगले वीडियो, अगले सेशन के अंदर. Until then, keep grinding, keep hustling. जय हिंद, bye bye and take care.